चलिए कमोडिटी 10 बजे की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे आज हम नॉन एग्री मार्केट से और सोने के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज गोल्ड ने फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमसीएक्स पर बाजार खुलने के साथ ही 86,875 रुपए का नया हाई सोने ने बनाया है। इस साल अगर 2025 में देखें तो 12% से ज्यादा की तेजी सोने में आ चुकी है। हमने देखा था पिछली बार जुलाई में जब बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई थी, तो उसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में सोना 68,000 तक आ गया था। वहां से अगर आप देखें तो एक बड़ी तेजी सोने में अब तक आ चुकी है। और पूरे साल में अगर देखें, एक साल में तो 25% से ज्यादा की तेजी सोने में एक साल में घरेलू बाजार में, और 35% 36% की तेजी इंटरनेशनल मार्केट में आ चुकी है। तो एक जबरदस्त रैली के मूड में यहां पर सोना दिख रहा है। चांदी भी 1 लाख के बेहद करीब है। हालांकि जो चांदी का रिकॉर्ड लेवल है 1 लाख के ऊपर, जो अक्टूबर में हमने दिखा था, उससे अभी सिर्फ 1000 पॉइंट की दूरी बची हुई है। चांदी में भी तेजी का ही ट्रेंड यहां पर दिख रहा है। चलिए अपने मेहमान से जानते हैं कि इन स्तरों पर आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट है। भूपेश जी, रिकॉर्ड स्तरों पर चार्ट क्या बता रहा है? क्या अभी भी खरीदना चाहिए या अभी बचें खरीदारी से? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सोने की और चांदी की बात करेंगे। सोने और चांदी में लगातार नए हाई देखने को मिले हैं। बीते कल भी है ना हाई देखने को मिले थे। मुझे लगता है कि ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और पॉजिटिव बना रहना चाहिए। कहीं वहीं बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में मुझे लगता है कि 86,650 के आसपास या 700 के आसपास कहीं भी गोल्ड वायदा मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 86,550 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 86,750 और 86,890 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का बाजार काफी पिछले 3 सत्रों में गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। तो चांदी के बाजार में नीचे में 98,500 से 700 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तब खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में चांदी के मुकाबले गोल्ड अधिक मजबूत रहना चाहिए। तो आज ज्यादा मजबूत आप, लेकिन होली के पूरी तरह से रंग में रंगे हुए हैं भूपेश जी। जी सर, जी बिल्कुल। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए इसी तरीके से रंगना भी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नॉन एग्री में ही एक और काउंटर है क्रूड, जहां पर कल हमने 2% की तेजी दिखी, आज सुस्ती है। यहां पर एक चिंता है टैरिफ को लेकर, जिस तरह से यूरोपियन यूनियंस की तरफ से और कनाडा में जो उन्होंने जवाबी टैरिफ यूएस पे लगाया है, उसको लेकर चिंता ज्यादा बढ़ी है। और ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि वो फिर से नए टैरिफ का इन देशों पर ऐलान करेंगे। हालांकि क्रूड में क्या फिर से बाउंस बैक की उम्मीद करनी चाहिए? कल तो 2% की रिकवरी दिखी, या अब रिकवरी ज्यादा नहीं दिख रही है यहां से? भूपेश जी, क्या राय है क्रूड पर? जी, क्रूड में अगर फंडामेंटल देखे जाए तो जब से ट्रंप का जो टैरिफ वॉर चल रहा है या जब से ट्रंप की नियुक्ति हुई है तब से लगातार इसमें मंदी देखने को मिली है। 6,700 वाला बाजार नीचे में तकरीबन 5,700 के आसपास 1,000 पॉइंट की मंदी देखने को मिली है। अगर बाउंस बैक की बात करें तो हमेशा क्रूड में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिलता है। वहीं अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो क्रूड में एक हेडविंड दिखाई देता है जो कि ट्रंप टैरिफ और या ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से काफी मशहूर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड में ये जो कल बाउंस बैक आया है ये एक टेम्परेरी बाउंस बैक था। आई होप के ऊपर में सप्लाई बनी रहनी चाहिए। 5,910 से 5,920 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहां बिकवाली का ही ध्यान रखना चाहिए। 5,970 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नीचे में 5,860 और 5,820 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। सर, मेटल में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? कॉपर, जिस तरह से एल्युमिनियम वहां पे प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है यूएस में, और जिस तरह के टैरिफ वॉर चल रहे हैं वहां पे जो भी स्टील और एल्युमिनियम आएगा वहां पर टैरिफ लग गया है यूएस में, और कल से ही वो प्रभावी भी हो गया है। क्या असर होगा और क्या आज की टॉपिक क्या है मेटल्स में आज? जी, आज की अगर टॉपिक की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी व्यू रखना चाहूंगा क्योंकि मैं 878, 874 के ऊपर लगातार कॉपर में तेजी में था और 902 के लक्ष्य संभावित थे। वहीं अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 900 से 901 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 904 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखें। 894 और 891 के लक्ष्य संभावित रहेंगे।
मार्केट में मसालों पर अपनी राय दे, क्या लग रहा है? तीनों ही मसाले कमजोर नजर आ रहे हैं, अराइवल के सीजन है, यहां पर कहां पे खरीदारी करनी चाहिए, कहां खरीदारी से बचना चाहिए? जी, अगर तीनों मसालों में बात करूं तो अगर खरीदारी की बात करें तो मुझे लगता है कि धनिये के बाजार में 7,300 या 7,400 के आसपास कहीं मिलता है तो धनिये में खरीदारी कर सकते हैं, जो कि अभी करंट भाव से 300 रुपए नीचे है। परंतु वहीं जीरे की बात करें तो मुझे लगता है कि जीरे में 21,000 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए अप्रैल वाद्या में। 21,300 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 20,500 20,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी में अभी भी मुझे गिरावट का ही रुख समझ आता है, जिसमें कि बाजार नीचे में 11,100 10,900 तक के भाव संभावित समझ आते हैं। नॉन एग्री से लेकर एग्री मार्केट को लेकर शुक्रिया भूपेश जी, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमोडिटी 10 बजे को यहीं